हम्म, ठीक है। देखो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड है, ये बोलेगा मेरे हिसाब से। कहीं पे भी रहे, इस पूरे में करंट फ्लो हो रहा है, सभी चीज़ें कंडक्टिंग होगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा। वो तो लगेगा ही। हम्म, साइड होगा ना सर मैग्नेटिक फील्ड। क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड सही है। ठीक है, देखते हैं। पहले तो टू के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी हो रखा है। ठीक है। जब करंट फ्लो होगा तो ऐसा करके फ्लो होगा। ऑपोजिट करंट जो होते हैं रिपेल करते हैं एक दूसरे को। करंट की वैल्यू इतनी रहेगी, तो फोर्स रहेगा। ठीक है, बस आई एल भी फोर्स लगेगा नीचे इस वाले में। आई की वैल्यू भी बाई आर है, ये फोर्स लग रहा होता है। और जब ये नीचे जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, ओके, समझ गया मैं। स्ट्रेस्ड बोल रहे थे तो इधर फोर्स लग रहा है, उसके हिसाब से तुम बोलना चाह रहे हो। अगर इनवर्ट होता तो इधर फोर्स लगता तो तुम बोलना चाह रहे हो आउटवर्ड होगा। इनवर्ट होता तो इधर फोर्स लगता। उस समय पे जो नेट उस पे लग रहा होता वो एक्स नॉट प्लस एक्स फोर्स लग रहा होता। ठीक है, ओके। मतलब एक्स नॉट और खिसक जा रहा है, वो तो एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट फोर्स लग रहा होगा, दो बार वो भी ऐसा। ठीक है, टोटल फोर्स। और डाउनवर्ड की तरफ कितना लग रहा होगा उसको, ए बाई आर एल बी नीचे लग रहा होगा जो भी एक्सटेंड हुआ होगा, और एक एम जी भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इसमें बी की वैल्यू पूछी है। तो
एक बार तो ये एमजी के साथ जा चुका है, और एक बार फिर से एक साथ वाली एमजी आ जा रही है। ये बाय आर एल इंटू बी। आंसर क्या दे रखे? सर आंसर यही है, ए वाला। यही वाला है ना? तो ठीक है। यस सर। तो क्या डाउट है इसमें? क्लियर हो गया जिसको डाउट है? सर मैं 79 बोल रहा था। तो 76 बोल रहा था। ये तो क्लियर है ना? पहले इसमें मेरे को इसलिए बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि मैं ऊपर और वायर, नीचे वाले वायर के बीच में भी फोर्स को कंसिडर किया है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं। इनके बीच में भी कोई फोर्स होगा ना, इसके और इसके बीच में। ठीक है, उसको कंसिडर क्यों नहीं किया, ये सोच रहा था मैं बहुत टाइम तक से। तो ये बता सकते हैं क्या हिंट है इस क्वेश्चन में जिसके चलते हम लोग इसके इसके बीच के फोर्स को ना कंसिडर करें? ये इसका काम नहीं आया इसका। यहाँ से शुरू भले ही किया मैंने, बट इसका काम नहीं आया। व्हाट इज द हिंट जिससे हमें पता चले इसके इसके बीच के फोर्स को नहीं लेना? बस यही है क्योंकि इसके बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, इनके फोर्सेस, नहीं बस मेरे हिसाब से तो इतना ही है कि इसके बीच का वो डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पता चल जा रहा है कि ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो वरना है उनके बीच में भी। 79 बोल रहे थे तुम। 79 को देखो। सबको क्लियर है वो कि समझाओ मैं किसी और को? बताओ, हिचकिचाओ मत। क्लियर है सर। ठीक है, चलो इस पे आते हैं 79 पे। सेमी सर्कुलर वायर करंट, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हैविंग रेडियस दिस मच, सेंटर ओरिजिन में है, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किधर है? के कैप की तरफ है, अंदर की तरफ है ना, सॉरी बाहर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ है। वेयर बी नॉट इज पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्टिंग इन द ओरिजिन। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सेमी सर्कुलर वायर। फोर्स आई विल बी। अब यहाँ पे हल कैसे देखेंगे? ठीक है, तो बी की, यहाँ पे बी का, यहाँ पे बी कितना रहेगा लोकली, ये सोच लीजिए। वो रहेगा बी नॉट, एक्स की जगह पे आर पुट करोगे, अपॉन 2 आर के कहते हैं, प्लस आर पुट किए। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा? उसको जस्ट नेगेटिव पार्ट, बी नॉट बाई 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे करके डी एल तो ऐसा ही है जैसे मैंने बनाया है, और बट बी जो है माइनस बी नॉट बाई 2 रहेगा। ठीक है, अरे इसमें तो बस डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो देखो
मतलब तुमने डीएल क्रॉस बी करना है तो नीचे की तरफ जा रहा है। डीएल क्रॉस बी इधर पड़ रहा है इसके इस वाले पे। डीएल क्रॉस बी पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है इसके भी। तो यहाँ पे अगर कोई रहता, यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं पड़ रहा है तो इधर रहेंगे। तो डीएल क्रॉस बी ऐसा कुछ आ रहा है इसके। ठीक है, और यहाँ पे डीएल क्रॉस बी ऐसा आ रहा है। तो लेफ्ट इस वाले साइड में तो माइनस आई प्लस जे के डायरेक्शन में समथिंग आएगा ना। मैंने से क्या आंसर, क्या आंसर दिया ये बोल, क्या बोल रहे हैं? सर किधर आ रहा है डायरेक्शन? -x आ रहा है मेरे को। हाँ सर, उसी में तो डाउट है कैसे हो गया वो। कैसे हो गया देखो, फिर से इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं। मैं जस्ट अभी सो करके उठा हूँ, हालांकि यहाँ पे बिजली कड़के मैं तो सो ही गया था। जैसे यहाँ पे जस्ट अगर हम छोटा सा लें तो लगभग उसको वर्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एकदम छोटा लेते उसको जस्ट वर्टिकल मान सकते हैं। अब यहाँ पे इतना ये समझ में आ गया ना क्या तेरे को? आ गया क्या? हाँ सर। तो इसमें इधर सर आएगा, ये नहीं आया था कुछ नहीं। हाथ को कर्ल करके देख ले, ये डीएल का डायरेक्शन है। हाँ सर, वो तो आ जाएगा। हाँ नेट उससे वही बोल देंगे ना, क्योंकि हर जगह पे तो डीएल का जो डायरेक्शन है वो दूसरा रहेगा। हाँ, मतलब निकाल के दिखाया ना मैंने, ये देख यहाँ पे जैसे करेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक एक दूसरा एलिमेंट भी इधर रहेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री पे मान लेते, इसको मान लेते कि माइनस आई माइनस जे है करके। ठीक है, प्लस आई माइनस जे है करके। ये हमारा डीएल हो गया। क्रॉस बी करना है तेरे को यहाँ पे, बी की वैल्यू तो यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है कुछ, मतलब वही 45 कुछ होगा यार। बट वो होगा तो के कैप में ही है ना, मैग्नीट्यूड चाहे चाहे कितना भी रहे। ठीक है, तो ये हो गया, और यहाँ पे कितना रहेगा? ये वाला है प्लस आई प्लस जे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ के कैप में रहेगा, तो यहाँ पे आई क्रॉस के करेगा यहाँ पे। तो आई क्रॉस क्या आता है? माइनस जे। और जे क्रॉस क्या आता है? वैसे प्लस आई आता है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। आई क्रॉस के करने से आएगा माइनस जे, और जे क्रॉस के करने से आएगा प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है वो माइनस के कैप में, यहाँ पे जो बी है वो। ठीक है, बी बार जो है, तो आई क्रॉस के करने से वैसे माइनस जे आता है, लेकिन प्लस जे आ जाएगा यहाँ पे। और जे क्रॉस के करने से वैसे आई आता है, बट यहाँ पे माइनस आई आता है। ठीक है, ये कट गया। समझ गए क्या? चाहे मैग्नीट्यूड कितना भी रहे, बस इसमें डायरेक्शन पूछा है। क्रॉस वॉस में कुछ गलती कर लिया होगा, मेरा जस्ट अपोजिट आ गया था। ठीक है, उल्टा कर दिया होगा मैं तो। और कोई कुछ क्वेश्चन बनाया हो जिसको पूछना हो? समझ गए हो क्या बाकी लोग? सार्थक एंड निकिता यस यस सर। सबकी तरफ से नम हाँ बोल देता है, बताओ। इसमें क्या गलती किया था पता है? नहीं, माइनस आर और प्लस आर वाले को ना मैं पॉजिटिव पॉजिटिव डाल दिया था, इधर नेगेटिव डाल दिया था। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया आंसर। मैं भी। चलो यस कोई सर। बात नहीं। मैं भी। अच्छा, इसमें कोई तो यार एल इफेक्टिव सीधे मत कर देना। क्यों इसमें सीधे एल इफेक्टिव नहीं किए? बिकॉज हर डीएल के साथ बी की मैग्नीट्यूड भी बदल रही है। बी का डायरेक्शन तो चलो सेम है। ठीक है, बट बी की मैग्नीट्यूड तो बदल रही है।
तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते ना, जब वेरिंग क्वांटिटी है तो वेरिएबल क्वांटिटी बाहर निकालेगी। और भाई शाश्वत तू बोल रहा था कुछ उसमें डाउट आ रहा है करके, टॉर्क वगैरह वाला में कहाँ है वो क्वेश्चन जो परेशान कर रहे थे को? ये सर क्वेश्चन, इसमें एक तो और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को जरूर तो बनाना करना है, ठीक है। हाँ बोल सकते हो। पूछो नंबर याद नहीं एक बा- होता, बी निकालने का है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, दो सिलेंडर दिया हुआ है। इसमें तो क्वेश्चन तो चला है। हाँ ये ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला वैक्यूम लिखा है जिसमें, इसमें मेरे को डेटा इनसफिशिएंट लग रहा है। इस क्वेश्चन को रीड करो सब लोग। टू लॉन्ग कंडक्टर्स आर अरेंज्ड एज शोन बिलो टू फॉर्म ओवरलैपिंग cylinders, each of radius r, whose centers are separated by a distance d. Current density flows into the plane of the page along the shaded path of one conductor, and an equal current flows out of the plane of the page on the of the shaded path along the shaded path on the other. Okay. Calculate the magnitude and direction of the magnetic field at some point. हम्म, क्या हो गया बता? डेटा इनसफिशिएंट लग रहा है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। देखो कोई इमेजिनरी सर्कल है, इमेजिनरी है कि नहीं, कैसे हैं कैसे बन रहे हैं उतना मत सोचो, बस सोचो दो ओवरलैपिंग है जिसके चलते यहाँ पे वैसे भी कैंसिलेशन हो जाएगा क्योंकि सेम करंट डेंसिटी है, लेकिन हम लोग को तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। मैं सीधे सीधे ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो बीच वाला पॉइंट होगा वो इनके एग्जैक्टली हाफ पे होगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस तो d/2 होगी पक्का। और अगर हम लोग अंदर अंदर में हैं, है ना, दो सॉलिड लोगों के अंदर में हैं, एक सॉलिड को पहले सोचो, सिर्फ एक सॉलिड के लिए उसके अंदर में किसी दूरी पे जैसे d/2 दूरी है, वहां पे कितना होता? म्यू नॉट जे क्रॉस r/2 होता। याद होगा तुम लोग को डेफिनेशन, अगर 10 बार रिवाइज नहीं किए हो तो फिर नहीं याद रहेगा। यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। ये हुआ करता था जी और आर के बीच में, तो जे मान लेता हूँ, अच्छा जे दिया भी है, ठीक है, तो मान लेते क्या है, तो d/2 दूरी है ये वाली, है ना, इतना एक के चलते रहेगा और दूसरे के चलते भी इतना ही रहेगा, ठीक है। बस अ, जैसे कि जब करंट ऊपर आ रहा था, ऊपर तो ऊपर की तरफ थंब को पॉइंट करो, ठीक है, और जब फील्ड निकालो तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, इस लोकेशन में Plus, ऐसे करके, ठीक है। plus y. हाँ, इसी प्लेन में बना हुआ है वो भी, ये भी इसी प्लेन में बना हुआ है रो, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये दोनों वहां में पे, हाँ, उधर ही आएगा। सर सही। ओके, तो कितना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा इसके, 2 टाइम्स म्यू नॉट जे क्रॉस r/2, ठीक है। और r कितना है, d/2 है, तो म्यू नॉट j/2 पहले जैसा ही r/d/2 इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है आंसर, म्यू नॉट, अरे यार अब इसमें मल्टीप्लाई करके देखिए। हम्म,
अच्छा इसमें पाई वगैरह कुछ लिख रखा है, जानबूझ के पाई पाई डाल देते हैं। ये आंसर तो आ रहा है, ये आंसर दिया होना चाहिए, देखो एक बार। मैं देखूँ, आंसर पता है तुम्हें कि मैं देखूँ इसके ऊपर? कभी कभी ऐसे चुप हो जाता है, सर बोल दो, सन्नाटा छा जाता है। तो तुम बताना क्या आंसर है। यही है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक। ओके, समझ गए क्या? देवेंद्र, कोई डेटा गलती कमी नहीं है इसमें। देवेंद्र नहीं, हर्ष। इज इट क्लियर सर टू एक बार मैन मैं एंड? और एक बार बता दो। हाँ बोल, क्या हुआ? छोटा क्यों हो जाता है कभी-कभी? क्या बोल रहे हैं? वंस मोर इन ब्रीफ। क्वेश्चन वाले सेशन में सबसे ज्यादा अटेंटिव रहा करो, बाकी लोग को मैं बोल रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें तुम खुद जो मेथड सीखते हो बुक वगैरह से तो सीखते ही हो, इसमें तुम सामने वाले के भी अप्रोच को देखते हो, जिससे कुछ नया मिल जाता है तुम लोग को, ठीक है? देख मतलब एक एक सॉलिड रखा हुआ है, उसके बगल में दूसरा सॉलिड रखा हुआ है। एक सॉलिड वाला अपने सेंटर पे क्या लगाएगा, कितना बोलेगा, सेंटर पे नहीं मतलब अपने इन साइड में इतना बोलेगा, और दोनों तरफ से उसी डायरेक्शन में एडअप हो रहा है, तो इतना इंटू टू रहेगा, क्योंकि उस साइड से भी उतनी दूरी पे है, उतना ही जे है राइट साइड में भी, हर चीज उतना ही है, तो ये वैल्यू इंटू टू रहेगा बस इस जगह पे। ठीक है, ये बोलेगा मैं इधर लगा रहा हूँ, ये बोलेगा मैं इधर लगा रहा हूँ। ठीक है, दोनों के लिए इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पता है, तो बस हो गया। लेकिन उस जगह पे तो वो भी नहीं है ना, करंट डेंसिटी भी नहीं है, वैक्यूम में बोल रहा है खाली। नहीं नहीं, वैक्यूम तो इसलिए हो गया ना क्योंकि दोनों हैं, बट दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं। ये पूरा फुल रहता और इसका नेगेटिव वाला भी पूरा फुल रहता, तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लेकिन दोनों फुल हैं, सुपर पोजिशन के अच्छा चक्कर से हो ठीक जा रहा है। है, ठीक है सर, मेरे को लगा वो पार्ट ही नहीं है पूरा। तो नहीं मान ले, नहीं ही होता मान ले, फिर भी क्वेश्चन में सॉल्व हम्म। करने में कोई चेंज आता ही नहीं। अगर दोनों होता ही नहीं बिल्कुल भी, तभी भी आंसर सेम रहता है। सर हॉलो रहता तो करंट डेंसिटी को वो नहीं लिख सकते थे ना फिर, डायरेक्टली। कंप्लीटली अगर ये हॉलो रहता, ठीक, इसने बोल तो रखा है ना कि करंट ऑफ डेंसिटी फ्लोज इनटू द पेज अलोंग द शेडेड पार्ट। ठीक है, तो इतनी डेंसिटी का और यहाँ पे डाल नहीं सकते थे क्या, पॉजिटिव डेंसिटी का, और इतनी इधर नेगेटिव डेंसिटी का भी डाल सकते थे। डेंसिटी बोला है ना उसने, अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा हो जा रहा है भले ही मैं मान रहा हूँ, लेकिन डेंसिटी तो फुल डेंसिटी देख, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सिस्टम कैसे बन जाएगा, फुल करंट डेंसिटी को ऐड कर दे एक फुल नेगेटिव करंट डेंसिटी के साथ, तो यहाँ पे हाँ ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारा यहाँ पे फुल करंट डेंसिटी, यहाँ पे फुल नेगेटिव करंट डेंसिटी, तो सेम सिस्टम बना है। ठीक है ठीक सर। है, इसलिए अगर इसमें फुल्ली बिल्कुल ही, अगर यहाँ पे जीरो करंट है बोलो, चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में बराबर करंट फ्लो हो रहे हैं बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सेम आंसर रहेगा, सोचने का भी आराम से। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट